क्वेश्चन कह रहा है कि द पुली शोन इन द फिगर इज मेड थिन रिम, टू रॉड्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम एंड ईच रॉड हैव मास एम। तो यहाँ पे आपके पास एक रिम है और इसमें दो रॉड्स लगी हुई हैं, उसका मास कैपिटल एम है और एक और कैपिटल एम मास का यहाँ पे ब्लॉक है और दूसरी तरफ स्मॉल एम मास का ब्लॉक है और ये दोनों आर अटैच टू एंड्स ऑफ पुली passing over the pulley which is hinged to rotate freely in vertical plane about its center। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारे पास पुली है उसके ऊपर से ये वायर अपनी जा रही है। तो लीनियर मोशन की अगर मैं स्टडी करूँ सबसे पहले यहाँ पे, तो लीनियर मोशन में हम इक्वेशन लगाएंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस स्ट्रिंग में इस ब्लॉक के लिए अगर मैं देखूँ तो ऊपर T1 टेंशन आएगी और इधर T1 टेंशन आएगी, दूसरी तरफ दूसरी टेंशन आएगी, इधर T2 आएगी और इधर यहाँ पे T2 आएगी। इस स्ट्रिंग पे T2 रहेगी, इस स्ट्रिंग पे T1 रहेगी। मास जो होगा उसकी वजह से वेट आएगा नीचे, ग्रेविटी। हम मान रहे कि ये हैवियर मास है, तो ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। इधर mg और इधर स्मॉल mg फोर्स लगेगा। तो इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो इसकी FBD आपको दिख रही है, ऊपर लगने वाला फोर्स बड़ा है तो T1 माइनस नीचे वाला फोर्स mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 यहाँ से आ जाएगा m इंटू जी प्लस है। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए लगाऊंगा मैं, तो नीचे लगने वाला फोर्स बड़ा है, mg माइनस T2 इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, सो mg माइनस T2 इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली T2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ m इंटू जी माइनस ए, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इस रोटेशनल मोशन की स्टडी करते हैं। तो रोटेशनल मोशन के लिए नेट टॉर्क आई अल्फ़ा के बराबर होगा, जैसे हमने पहले लिखा था नेट फोर्स ma होता है, जैसे नेट टॉर्क आई अल्फ़ा होता है। तो टॉर्क ये वाली स्ट्रिंग इसको सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पर ये वाली टॉर्क ये जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी T1 जो टॉर्क इस पर टेंशन लग रही है। ठीक है, तो नेट क्योंकि T2 हम मान ये क्योंकि नीचे जा रहा है तो T2 वाला टेंशन बड़ा है, तो हम मानेंगे कि ये नेट ऐसे घूम रहा है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है T2 की वजह से, माइनस जो T1 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट सेंस में, तो नेट टॉर्क ये आ जाएगा T2R माइनस T1R अबाउट द सेंटर। तो T2 इंटू आर और यहाँ पे हो जाएगा T1 इंटू आर, ये वाला टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। सो नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो आई इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसमें आपकी एक रिम है जिसका मास कैपिटल एम है और दो रॉड्स हैं जिसका मास भी कैपिटल एम है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिम का प्लस रॉड्स का। रिम क्योंकि हमारे पास जो है एक रिंग के जैसे बिहेव करेगी रिंग, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। और रॉड्स दो रॉड हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट सेंटर रोटेट हो रही है रॉड, तो ml²/12 होता है। लेंथ हो जाएगी 2r, है ना, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 4r², सो ml²/12। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास यहाँ से ये 4 3 12, तो 2/3 mr² बचेगा इस टर्म में, ये mr² एज इट इज़ आएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 mr²/3 हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करनी है और अल्फ़ा होता है हमारा a/r की इक्वल। तो अल्फ़ा की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे a/r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह 5 mr²/3 और T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5ma/3 T2 माइनस T1। अब ये जो हमने T1 T2 की वैल्यू निकाली है, T1 की वैल्यू ये है, T2 की वैल्यू ये है, ये T1 और T2 की वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमको कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमको इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, mg माइनस m है, स्मॉल m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है बाहर, तो माइनस mg माइनस m होगा। एक तरफ a वाली टर्म्स रख लेंगे, तो ये वाला और ये वाला a टर्म्स के साथ है, इसको राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस स्मॉल m है प्लस कैपिटल m है। ठीक है, और इधर बचेगा कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg। ठीक है, तो यहाँ पे हम RHS में क्या कर रहे हैं, a कॉमन ले लिया अपन ने, तो 5/3m कैपिटल m और स्मॉल m बचेगा। इनको ऐड करेंगे तो 8m/3 बचेगा, राइट। और यहाँ पे भी हम जी कॉमन ले सकते हैं, तो जी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा ये वाला जो a के साथ मेरा टर्म आ रहा है इसको मैं नीचे ले जाऊँगा यहाँ पे, तो नीचे लेने पे 8m/3 प्लस m नीचे आ गया और न्यूमरेटर में हमारे पास g कॉमन हो गया, तो ऊपर m माइनस m आएगा, तो ये अपना जो हो गया इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप इसको। थैंक यू।